हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको छठ पूजा की व्रत कथा सुनाऊंगी। पूजा के बाद कथा सुनने का बहुत शुभ फल माना जाता है। छठ पूजा की कई कथाएं, जिसमें से सबसे प्रमुख कथा है राजा प्रियवंश से जुड़ी हुई, जिससे अपने मृत पुत्र को वापस जीवित कर लिया था। पहली बार छठी मैया की पूजा की थी। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी ने अपने परिवार के सुख शांति के लिए भी ये छठ व्रत रखा था, जिससे के बाद पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। सूर्य देव और छठी मैया को भाई बहन माना जाता है और इसे त्योहार में सूर्य की आराधना करने का प्रमुख विशेष महत्व है। राजा प्रियवंत और छठी मैया की कथा इस प्रकार है। निसंतान राजा प्रियवंत और उनकी पत्नी मालिनी नाम था, जिनका कोई संतान नहीं थी। उनको दुख में उन्होंने ऋषि कश्यप की सलाह ली, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ का फल यह है कि बाद उन्होंने पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। छठी मैया आगमन हुआ। मृत पुत्र को देखकर राजा ने आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। तभी ब्रह्मा की मानस पुत्री छठी देवी, जो मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई थी, वो प्रकट हुई थी। पूजा का फल उन्होंने राजा प्रियवंश से कहा कि वह उनकी पूजा करे। राजा ने छठी मैया की पूजा की और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी घटना के बाद वे छठ पूजा की शुरुआत हो गई। दूसरी कथा जिस प्रकार से द्रौपदी की से जुड़ी हुई है। महाभारत काल में जब पांडव ने अपना सब कुछ जुए में हार दिया था, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। छठ व्रत के प्रभाव से पांडवों की मनोकामना पूरी हुई और उनके अपना राजपाट वापस मिल गया। इस कथा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन भी है और सूर्य की आराधना इस व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी कई अन्य कथा है। मान्यता के अनुसार महाभारत काल में महान दानवीर कर्ण ने भी छठ पूजा की शुरुआत की थी। वे प्रतिदिन पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही उनका कर्ण एक महान योद्धा बने थे। छठ पूजा की कई कहानियां प्रचलित है, जिनमें सबसे प्रमुख है त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता के रावण पर विजय और वनवास के बाद सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह व्रत भी किया था। जिनके अलावा महाभारत काल में द्रौपदी कर्ण द्वारा भी छठ व्रत रखने का उल्लेख किया गया है। एक अन्य कथा के अनुसार ब्राह्मण जी ने मानस पुत्र देवी छठी मैया के रूप में पूजी जाती है। वे राजा प्रियवंत स्वास्थ्य संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत करने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद वे यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी दिवस को मनाई जाती है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय छठी मैया।